हम अक्सर कहते हैं कि मेरे को अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव करनी है, पर लेकिन मैं अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ ये तो बताओ मेरे को। मैं डेली क्या एफर्ट्स लगा रहा हूँ अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव करने की। मैं डेली कहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग में मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। पर अगर मैं सही जगह पे सही चीज़ों के लिए मेहनत करता तो क्या मेरे को रिजल्ट्स मिलते नहीं मिलते, खुद सोचो ना। तो कहीं ना कहीं तो मैं कोई गलती कर रहा हूँ ना, तभी तो मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्यों मैं बार बार सेम मिस्टेक्स कर रहा हूँ? और मैं अपने आप को क्या कहता हूँ बार बार कि भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ तब भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, पर क्यों ऐसा हो रहा है? जो मैं अपने अकाउंट ब्लो कर रहा हूँ, बड़े बड़े लॉसेस कर रहा हूँ, वो रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग की वजह से कर रहा हूँ। मैं फोमो में एंट्री ले लेता हूँ। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं बेस्ट सेटअप का वेट कर पाऊँ। मेरे को पता है कि मेरे सारी की सारी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। तो मैं एक फ़नी चीज़ बताऊँ, अकाउंट ब्लॉक करने के बाद नेक्स्ट डे मैं फिर से चार्ट के सामने जाके बैठ जाता हूँ और चार्ट पे सॉल्यूशन ढूंढता हूँ कि मैंने ओवर ट्रेडिंग क्यों करी, मैंने रिवेंज ट्रेडिंग क्यों करी, मेरे में इनफ पेशेंस क्यों नहीं है बेस्ट सेटअप का, मैं अपने इमोशंस को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा, मैं एक ऐसे हिट होने के बाद स्क्रीन से दूर क्यों नहीं जा पा रहा। उसका सोल्यूशन मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ? अपने चार्ट्स पे, टेक्निकल एनालिसिस पे। मैं काम किस पे कर रहा हूँ? अपना टेक्निकल एनालिसिस पे। जब मेरे को पता है कि मेरे पास इनफ पेशेंस नहीं है, मैंने आज तक क्या करा है अपने पेशेंस को इंप्रूव करने के लिए, मेरे को पता है कि मैं अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाता, तो मैंने आज तक क्या करा है कि मैं अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँ। मेरे को पता है कि मैं एक ट्रेड के बाद स्क्रीन बंद करके दूर नहीं जा पाता, मैं रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने ऐसा क्या करा है कि मैं इन सब चीज़ों को ना करूँ। आज तक मैंने इन सब चीज़ों पे तो काम करा ही नहीं ना, तो मेरे को फिर मैं कैसे कह सकता हूँ मेहनत कर रहा हूँ, और फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ मेहनत तो कर रहा हूँ पर मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं जिन चीज़ों पे मेहनत करनी है, जो मेरे को पता है मेरी प्रॉब्लम्स है, पर मैंने उनको फिक्स करने के लिए तो आज तक उन पे काम करा ही नहीं ना कुछ। मैं तो सिर्फ काम किस पे करा, अपने टेक्निकल एनालिसिस पे, और जबकि टेक्निकल एनालिसिस तो मेरी कभी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे मैं अपनी साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, कैसे मैं अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करता हूँ, जिससे इस सेम रूटीन को फॉलो करके तुम भी अपनी साइकोलॉजी पे काम कर सकते हो और भी अपनी लाइफ में पेशेंस ला सकते हो, और अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, और अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए ना तुम्हारी लाइफ में एक रूटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक खाली इंसान हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ करने को है ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, बात बात पर स्क्रीन खोलते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास लाइफ में कुछ और करने को है ही नहीं, और तुम डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग करोगे। या दूसरा ओवर ट्रेडिंग कौन करता है? जिसको जल्दी से अमीर बनना है, सुबह उठते के साथ ही क्या करेगा? चार्ट खोलेगा, कहीं मेरा सेटअप मिस ना हो जाए, कहीं मैं पैसा मिस ना कर दूँ। तो ट्रेडिंग में भाई कोई कोई क्रिच स्कीम नहीं होती। और सेकंड, लाइफ में बिजी हो, अपनी लाइफ में एक रूटीन लाओ, जिससे तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने का। तुम्हारे पास एक फिक्स टाइम ही होना चाहिए कि भाई मैं इसी टाइम फ्री हूँ और मैं इसी टाइम ट्रेडिंग करूँगा, बाकी टाइम मेरे को और कुछ करना है। तो फिर तुम कैसे ओवर ट्रेडिंग करोगे? तो मैं तुम्हें अपना रूटीन दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपना डे स्पेंड करता हूँ, मैं अपने आप को कैसे बिजी एंड प्रोडक्टिव रखता हूँ, और कैसे अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करता हूँ। हम उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले अपना लैपटॉप खोल के चार्ट देखना शुरू कर दूं या अपना फोन चेक करूं, नहीं भाई। लाइफ में और भी तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना करने के लिए। सुबह और ये सबसे पहले मैं करूंगा, मेरे को पता है भाई मेरे को जाके वर्कआउट करना है, तो मैं अपने वर्कआउट पे फोकस करूंगा। लेकिन अगर मैं खाली इंसान हूं, मेरे पास लाइफ में कुछ करने को ही नहीं है, मेरे पास लाइफ में कोई शेड्यूल ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? फिर से सुबह सुबह ही चार्ट खोल के इसके सामने बैठ जाऊंगा। पर ये ट्रेडिंग कोई है भाई, इसलिए तो कहते हैं अगर तुम्हें 24 घंटे, अगर मेरे पास कुछ पास अभी ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास अभी मेरा फोन चेक करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपना रूटीन फॉलो करना है। मेरे को जाके वर्क और मॉर्निंग रूटीन का फायदा ये होता है कि तुम्हें लाइफ में ना डिसिप्लिन रहने में हेल्प करता है। अगर तुम खुद सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं रह सकते, लाइक रात को टाइम पे सोना, सुबह टाइम पे उठना, अपने मॉर्निंग वर्कआउट पे फॉलो करना, अपने छोटे छोटे टास्क जो होते हैं डेली के उनको फॉलो करना, तो तुम जब ये छोटी छोटी डिसीजंस नहीं ले पाओगे, तो ट्रेडिंग में इतने बड़े बड़े डिसीजंस में कैसे डिसिप्लिन फॉलो कर पाओगे? अगर हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो तुम्हारी बात हर बार माने, तो तुम्हें उसको डेली डोमिनेट करना पड़ेगा। खुद सोचो, अगर दिन में तुम 10 बार तुम्हारा माइंड बोलता है कि अभी जल्दी मत उठ, आज जल्दी मत उठ, आज मत जा, वर्कआउट मत कर, आज एक एपिसोड और देख ले, तुम उसको हर बार एग्री करते हो, ठीक है यार आज नहीं उठ रहे, आज एक और एपिसोड देख लेते हैं, आज इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। फिर जब ट्रेडिंग के टाइम पे तुम्हारा माइंड बोलेगा एक और ट्रेड ले ले, एक और ट्रेड ले ले, रिस्क बढ़ा ले,
तुम अपने आप को, अपने माइंड को कैसे बोल पाओगे कि नहीं भाई ये नहीं करना। तो अगर तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो तुम्हें अपने माइंड को पूरा कंप्लीटली टोटली कंट्रोल करना पड़ेगा फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, जब भी जाके वो तुम्हारी बात मानेगा। अब मुझे पता है कि मेरे में पेशेंस की कमी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अपना पेशेंस इंप्रूव करने के लिए मेडिटेशन, जिससे मैं और ज़्यादा फोकस रह पाऊँ और ज़्यादा अपने पेशेंटली, मेरा पेशेंस लेवल इंप्रूव हुआ है जिससे मैं पेशेंटली अपने बेस्ट सेटअप का वेट कर पाऊँ और चार्ट पे रश ना करूँ, फोमो एंट्री ना लूँ और मेरा फोकस नेक्स्ट लेवल हो जाए। उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन। स्पिरिचुअलिटी पे काम करो, अपनी लाइफ में अच्छी एनर्जी लेके आओ, भगवान में बिलीव करो और हमेशा एक चीज़ याद रखना, भगवान से कुछ भी मांगने से पहले बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। अच्छा हेल्दी खाना खाओ, ये भी शो करता है कि तुम्हारा अपने ऊपर कितना कंट्रोल है और तुम लाइफ में कितने डिसिप्लिन हो। जैसा हमें बनना है ना, वैसी चीज़ें हम अपने बॉडी को फीड करनी पड़ेंगी। अपने ब्रेन को ना अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए दो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, ऐसी बुक पढ़ो तुम्हारे ब्रेन को समझने में हेल्प करे कि तुम बार बार सेम मिस्टेक्स क्यों रिपीट करते हो, तुम्हारी हैबिट्स क्या हैं, तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है। ये एक वन ऑफ माय फेवरेट बुक है, पावर ऑफ हैबिट्स, जो हर एक ट्रेडर को पढ़नी चाहिए, जिससे तुम अपने बारे में बहुत चीज़ें समझ पाओगे कि तुम्हारे रिपीटेड पैटर्न्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें तुम्हें ट्रिगर करती है और सारी तुम मिस्टेक्स बार बार क्यों करते हो। सिर्फ ट्रेडिंग तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, अदर सोर्स ऑफ इनकम पे भी साथ साथ काम करो। तो हम फील करते हैं ना कि मेरे को अभी पैसा चाहिए, जो हमें इम्पेशेंट बनाता है। अगर लेकिन हमारे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा, कहीं और से पैसा आ रहा होगा, तो हमारे पास ये फीलिंग नहीं होगी कि हमें सिर्फ ट्रेडिंग से ही पैसा चाहिए और हम इम्पेशेंट होकर ट्रेड नहीं करेंगे। तुम लोग लेना एक बार कंक्लूजन देता हूँ, 3 चीजें हैं जो तुम्हारी साइकोलॉजी को फिक्स करेंगी। पहला, गेट अ स्केड्यूल एंड रूटीन इन योर लाइफ, क्योंकि अगर खाली रहोगे, जैसा होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, 24 घंटे ट्रेडिंग के बारे में सोचोगे तो ट्रेडिंग इंप्रूव नहीं होने वाली। ट्रेडिंग को एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ, ट्रेडिंग इज नॉट अ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सेकेंड, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो। मेंटल हेल्थ मीन्स अपनी, पहले तो मेडिटेशन करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अब समझो कि तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है और साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रेडिंग के साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम पे काम करो, क्योंकि जो ट्रेडिंग में हमारी नीड होती है ना, जो फोमो क्रिएट करता है या ग्रीड क्रिएट करता है कि मेरे को अभी पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, आज ही पैसा चाहिए, वो हमसे इम्पेशेंट होकर ज्यादा गलतियां करवाता है। लेकिन मेरे पास कहीं और से पैसा आ रहा होगा, चाहे वो थोड़ा छोटा पैसा भी आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज मेरे को पेशेंस देता है। कहाँ हेल्प होता है? ट्रेडिंग में। तुम ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बना सकते हो जब तुम्हारे पास कहीं और छोटा छोटा पैसा आ रहा हो। तो ये 3 चीजों पे काम करोगे तो डेफिनेट तुम्हारी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी और तुम सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और इस टाइप की और नॉलेज चाहिए तो मेरे को फॉलो जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।